हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस को देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब कह रहा है कि इसमें सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। देख रहे हैं ना, यानी कर्ता बाबू एक वचन होने पर वाज लगाएंगे, कर्ता बहुवचन होने पर वर लगाएंगे। अब ये चूंकि कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में कभी नहीं शब्द का इस्तेमाल करता नहीं है, तो सिर्फ नहीं शब्द देता है तो नहीं की मीनिंग क्या लिख देंगे? नॉट। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड लगा लेंगे। ठीक है, अब चलिए अब बातचीत आगे बढ़ाते हैं और कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कह दिए जा नेता लोग भाषण नहीं दे रहे थे। भाषण नहीं दे रहे। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए कह रहा है कि नेता लोग भाषण नहीं दे रहे थे। तो देखिए बाबू, हाई नहीं और रहे थे, पहचान हो गई। देना आपका क्या है प्यारे बच्चे? तो देना सिर्फ यहाँ पे मेन वर्ब है। ठीक है, अब कौन नहीं दे रहे थे? नेता लोग, सब्जेक्ट हो गया। क्या नहीं दे रहे थे? भाषण। तो ये हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है प्यारे बच्चे, तब इसका जब हम अनुवाद बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, तो सब्जेक्ट नेता लोग है, तो नेता लोग की मीनिंग हो जाएगी द लीडर्स। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे? हो जाएगी द लीडर्स। लीडर्स माने नेता लोग, दोनों की मीनिंग हो जाएगी। ठीक है, अब ये बहुवचन है तो इसके साथ हम क्या लगा लेंगे? वर। ठीक है, निगेटिव है तो नहीं की अंग्रेजी क्रिया के बाद क्या लगा लेंगे बाबू? तो नॉट। ठीक है, तो नॉट हो गया। अब मेन वर्ब का नंबर आया, मेन वर्ब है देना, तो भाषण के साथ देना की मीनिंग लगती है डिलीवर। क्या लगती है? डिलीवर। ठीक है, इसमें आईएनजी जोड़ के क्या कर देंगे? डिलीवरी। ठीक है प्यारे बच्चे, अब ऑब्जेक्ट क्या बचा? भाषण, तो डिलीवरिंग और स्पीच। ठीक है, बस यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत? चलो, बहुत ही प्यारे बच्चे हो, बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनिएगा। अगला एग्जाम्पल है सभासद। अगला एग्जाम्पल है प्यारे बच्चे सभासद। हमारे पक्ष में बहस नहीं कर रहे थे। ठीक है, कह रहा कि सभासद हमारे पक्ष में बहस नहीं कर रहे थे। तो देखिए बाबू, हाई नहीं और ये रहे, दोनों पहचान हो गई। अब बहस करना है, क्या हुआ बाबू? मेन वर्ब। तो कौन बहस नहीं कर रहे थे? सभासद। तो सभासद हमारा क्या हुआ बाबू? सब्जेक्ट। ठीक है, अब हमारे पक्ष में जो बचा ये आपका क्या है? अदर वर्ड है। ठीक है, तो अब इसका अनुवाद बनाएंगे प्यारे बच्चे, तो कर्ता सभासद का हो जाएगा द सेनेटर्स। सेनेटर्स माने क्या होता है प्यारे बच्चे? सभासद। ठीक है, अब ये सभासद बहुवचन है तो इसके साथ हम क्या लगा लेंगे? वर। ठीक है, अब निगेटिव है तो नहीं की अंग्रेजी यहाँ क्या लगा लेंगे प्यारे बच्चे? तो नॉट। ठीक है, मेन वर्ब का नंबर आया, मेन वर्ब है बहस करना, तो इसकी अंग्रेजी होती है डिस्कस। ठीक है, इसमें आईएनजी जोड़ के कर देंगे डिस्कसिंग। ठीक है, अब क्या बचा? हमारे पक्ष में, तो मे की मीनिंग क्या लगेगी? इन, और हमारे की मीनिंग क्या लग जाएगी? आवर। ठीक है, और फेवर माने क्या होता है? पक्ष, तो इन आवर फेवर। बस यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। ठीक है, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, सुंदर बच्चे हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए नोट कर लीजिए, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। चलें, चलिए बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों कि
मेजबान, मेजबान अतिथियों को, अतिथियों 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 को उचित सम्मान, उचित सम्मान नहीं दे रहे थे, नहीं दे रहे थे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए कह रहा है कि मेजबान अतिथियों को उचित सम्मान नहीं दे रहे थे। देखिए तो है नहीं शब्द आ रहे थे, पहचान हो गई। देना आपका क्या हुआ, मेन वर्ब। तो कौन नहीं दे रहे थे, मेजबान। ठीक है, सब्जेक्ट हुआ, क्या नहीं दे रहे थे, सम्मान। ऑब्जेक्ट हुआ, किसको नहीं दे रहे थे, उचित सम्मान। ठीक है, किसको नहीं दे रहे थे, अतिथियों को। ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए बातचीत को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए अब अनुवाद बनाएंगे तो कर्ता मेजबान का हो जाएगा द होस्टेस। होस्टेस मतलब क्या होता है, मेजबान। ठीक है प्यारे बच्चे, तो होस्टेस आपका बहुवचन है तो क्या लगा लेंगे, वर, और निगेटिव है तो नॉट। ठीक है, अब देखिए देना का अंग्रेजी हो जाएगा पे। पे माने देना, इसमें आईएनजी जोड़ के क्या कर देंगे, पेइंग। ठीक है, उचित सम्मान की अंग्रेजी हो जाएगी ड्यू रिगार्ड। ड्यू रिगार्ड माने हो जाएगा उचित सम्मान। ठीक है, अब क्या बचा बाबू, अतिथियों को, तो हो जाएगा टू द गेस्ट्स। टू द गेस्ट्स, गेस्ट्स मतलब क्या हो जाएगा, अतिथियों को। बस यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत। चलिए बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। एकमात्र कंबल, एकमात्र कंबल होने पर भी, चलिए इसको मिटा देता हूँ, लिख लिए होंगे ना। चलिए, एकमात्र कंबल होने पर भी मुझे ठंड नहीं लग रही थी। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अब इसको हम लोग बनाएंगे। तो कह रहा है कि एकमात्र कंबल होने पर भी मुझे ठंड नहीं लग रही थी। तो प्यारे बच्चे बताइएगा कि ठंड लगती है कि महसूस की जाती है, तो महसूस की जाती है। तो लगना की अंग्रेजी महसूस करना के सेंस में हम लोग फील लगाएंगे। ठीक है, यानी मैं ठंड महसूस नहीं कर रहा था। देखिए तो अब नहीं और रही थी पहचान हो गई। लगना का मतलब कि महसूस करना, तो कौन महसूस नहीं कर रहा था, मैं, सब्जेक्ट हुआ। क्या नहीं महसूस कर रहा था, तो प्यारे बच्चे क्या चीज है, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, चलो ये मतलब ये ऑब्जेक्ट मान लो। ठीक है, अब देखो, और ये सब अदर वर्ड में जाएगा, इसको अंत में लिखेंगे तो कर्ता मुझे या मैं की मीनिंग क्या लगा लेंगे, आई। ठीक है, आई के साथ एक वचन है तो क्या लगा लेंगे, वाच। अब निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, नॉट। अब लगना का मतलब फील, और इसमें आईएनजी जोड़ के क्या कर लेंगे, फीलिंग। अब ऑब्जेक्ट है कोल्ड तो इसको लिख लेंगे कोल्ड। ठीक है, अब एकमात्र कंबल होने पर भी, तो अब एकमात्र कंबल होने पर भी तो इसकी मीनिंग हो जाएगी डिस्पाइट द सिंगल ब्लैंकेट। माने एकमात्र कंबल होने पर भी, सिंगल ब्लैंकेट। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। डिस्पाइट द सिंगल ब्लैंकेट का मतलब होगा एकमात्र कंबल होने पर भी। हो गए प्यारे बच्चे, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो समझ में आ रहा होगा तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सेलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए मैं 5 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, इसको आप लोग घर से करके आएंगे। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। चलिए ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा।
चलिए 5 क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको घर से बना के आप लोग आएंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है नेता लोग जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है वह आलसी लड़की बर्तन नहीं धो रही थी। ठीक है प्यारे बच्चे, अगला एग्जाम्पल है लड़ाकू विमान लक्ष्य पर हमला नहीं कर रहे थे। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए अगला एग्जाम्पल धन की कमी के कारण महेश नया स्कूटर को हटाइए, लिखिए 4 व्हीलर कार, लिखिए नया कार नहीं खरीद रहा था। ठीक है, 4 हुए। अगला और अंतिम लिखिएगा डॉक्टर मरीज को देखने नहीं जा रहा था। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए अब इसमें मैं मीनिंग लिख देता हूँ। लेना का होता है टेक। ठीक है, देखिए हाई जिम्मेदारी हो गया। ठीक है, जिम्मेदारी 1 नंबर, लेना 2 नंबर, तो 1 नंबर का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए इधर नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हिंट्स में डाल करके इसको नीचे नोट कर देता हूँ। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी, पांसिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। ठीक है प्यारे बच्चे, जिम्मेदारी। ठीक है, टेक माने लेना। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए लेजी माने आलसी, लेजी मतलब क्या हो जाएगा, आलसी। वॉश माने धोना, पता ही है। यूटेंसिल्स, पॉट्स माने बर्तन, लिख लीजिए पॉट्स माने बर्तन। ठीक है, लड़ाकू विमान का होता है फाइटर जेट माने लड़ाकू विमान। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए अटैक माने हमला करना, पता ही है। धन की कमी के कारण, तो ड्यू टू माने के कारण, ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, धन की कमी के कारण, धन की कमी के कारण। ठीक है प्यारे बच्चे, और सब आपको पता ही है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए अब वीडियो लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्यारे बच्चे टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।